कंसंट्रेट। तो फ्रेंड्स पहना तो मतलब ये। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, 6 बजे हुए हैं, 6:30 हो गए हैं। बेटी भी उठ गई है, स्कूल के लिए रेडी हो रही है। तो मैं यही तैयारी कर रही थी और मैंने इसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। आज बनाया है बेसन का चीला, तो उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। वैसे मेरा मूड नहीं हो रहा था आज ब्लॉग बनाओ करके, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली सी है। तो मैं सोच रही थी नेक्स्ट डे बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। रोज़ रोज़ तबीयत का ही बहाना रहता है, इससे बढ़िया तो बना लेते हैं। तो फिर मैंने रिकॉर्ड करना चालू कर दिया था यहाँ पर। तो टिफ़िन इसका मैंने रेडी कर दिया है और सब्जी, साथ में सब्जी रोटी भी बनाया हुआ है। सब्जी रोटी इसके पापा के लिए बनाया है, इसके लिए बेसन का चीला बनाया बस। क्योंकि डेली डेली रोटी सब्जी बच्चे कम ही खाते हैं, तो थोड़ा सा ही लंच करती है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सा देना पड़ता है इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसी की तैयारी चल रही है मेरी, इसको स्कूल भेजने की। और इसके पापा चले गए हैं इसको लेकर बस स्टॉप पर। राधे राधे सभी को। तो वैष्णवी भी स्कूल चले गई है और अब मैं काम करती हूँ थोड़ा सा। कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही ना, बिल्कुल भी। मॉर्निंग पर ही नहा लिया था मैंने 5 बजे। तो अब आज मंगलवार है, तो शायद मैं सोच रही हूँ मंदिर भी जाऊँगी। देखती हूँ मेरी सेहत कैसी रहती है। और फिर अब पूजा पाठ की भी तैयारी करनी है। इसके पापा के लिए टिफ़िन बनाना है पहले। वैसे खाना तो बन चुका है, पर टिफ़िन में पैक करना है और झाड़ू पोछा वगैरह बच गया। और हाँ, कुछ लोग बोलेंगे आप तो बोल रहे हो नहा लिया, तो आपने तो सर नहीं धोया है। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार को हम सर नहीं धोते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे रूल्स होते हैं मंगलवार के लिए, तो सर नहीं धोती हूँ मैं, बस नहा लेती हूँ। गुरुवार, मंगलवार और सोमवार को हम सर नहीं धोते हैं, तो और दिन धोते हैं। तो जी आ गई हूँ मैं अब किचन में। थोड़ा सा रोटी बनाना रह गया था, तो उसी की ही तैयारी कर रही हूँ। और इसके पापा का लंच बॉक्स मुझे रेडी करना है, इनका भी टाइम हो रहा है, तो उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और सब्जी तो बनकर रेडी हो गया है। रोटी मैंने वैष्णवी के लिए बना दिया था, तो मैं उसको स्कूल रोटी सब्जी खिलाकर ही भेजती हूँ। बाकी बेसन का चीला बनाई हुआ था। तो इनका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है, अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो जी मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं। एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं और वो बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच आपका। और वो बोल रही थी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से करती हैं और कृष्ण भक्ति भी बहुत अच्छा करती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, कृष्ण भक्त तो भक्त की श्रेणी में तो नहीं आते हैं हम, क्योंकि अभी हम काम, क्रोध, मोह, लोभ होता है ना जो, ये हम पर अभी कूट कूट कर भरा होता है ना, इसलिए अभी हम भक्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। बस हम एक सेविका या दास ही बोल सकते हैं। जब हमारे ऊपर से ये काम, क्रोध होते हैं, मोह होता है, ये सब दूर होने लगता है, तब हम भक्त की श्रेणी में आने लगते हैं। भक्त की श्रेणी बहुत बड़ी श्रेणी है। चैतन्य महाप्रभु जैसे ऐसे लोग होते हैं भक्त। हम बस इतना ही बोल सकते हैं कि बस एक दास है, बस छोटी सी ही सेवा कर पाती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं। हालांकि भगवान जी ने मेरे लिए कितना कुछ कर रखा है मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसी की ही सेवा करती हूँ मैं, थोड़ा सा जितना हो सकता है। और यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ और यहाँ पर मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है ना, तभी बीच बीच में मैं सर पकड़ के बैठ जा रही थी। अब ऐसा है कि रोज़ तबीयत का बहाना भी नहीं कर सकते हैं ना, घर बहुत गंदा हो जाता है। और मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, मुझे घर गंदा होता है ना, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। मतलब कूड़ा कचरा ज़्यादा हो जाता है, तो घर गंदा दिखने लगता है, तो मन और बीमार हो जाता है। वैसे तो तबीयत होती है और घर गंदा होता है तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। इसलिए मैंने सोचा धीरे धीरे जितना भी हो सकता है धीरे धीरे कर लेती हूँ। और साथ में मैंने भजन चलाया हुआ था, तो अच्छा टाइम पास हो जा रहा था। तो लगी थी मैं धीरे धीरे, जैसे भी हो सकता है वैसे भी अपने हाथ में ही है। अब कितने दिन छोड़ेंगे, 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, भाई कब तक करेंगे ना। इसलिए मैंने सोचा ये तबीयत को छोड़ो, गोली मारो इस तबीयत को। जब हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कुछ। इसलिए मैंने सोचा अब कोई बहाना नहीं, अब काम करना है तो करना है, बस फाइनल डिसीजन मेरा यही था। तो जी, और सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे से कमेंट्स करने के लिए। और आप लोग का साथ ऐसे ही बने रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। बाकी तो राधा रानी की मर्जी है, वो आर लगाएं या पार लगाएं, सब उनकी कृपा है। बस हमको तो कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि भागवत गीता से भी हम यही सीखते हैं, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलता है। तो हमको करते ही रहना है, बाकी क्या है, जैसा भी होगा ईश्वर देख लेंगे, कौन क्या कर रहा है और सब
जानता है वो। बस एक शक्ति है जो सब कुछ लेखा जोखा सब कुछ रखती है कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए मैं सब उन पर छोड़ देती हूँ। और अब मेरा सारा काम ख़त्म होने के बाद अब मैं ये किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि बहुत थकान लग गई थी। बॉडी पेन कर रहा था बहुत ज़्यादा, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे तैसे काम तो कर ही लिया, और पता है काम भी कर रही थी और थोड़ी देर रुक भी जा रही थी। मतलब काम चालू था फिर बैठ जा रही हूँ, काम चालू था फिर बैठ जा रही हूँ, क्योंकि होता है ना एनर्जी डाउन होती है तो ऐसे ही फील होता है। तो मैंने सोचा चलो काम तो हो गया है, अब चाय पी लेती हूँ। और मैं चाय उसी के बाद पीती हूँ, जैसे घर का सारा काम फिनिश हो जाता है ना, फिर तसल्ली से बैठकर आराम से चाय पीती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। और अभी अच्छा भी दिन अच्छा जा रहा है इस टाइम पर। तो फ्रेंड्स चाय भी मैंने बना लिया है, पूजा पाठ हो गई है मेरी। और पूजा पाठ का भी वीडियो नहीं डाला मैंने, क्योंकि कभी कभी है ना जब मैं पूजा पाठ का वीडियो डालती हूँ तो थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं हो पाता है ना, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा कभी कभी दिखाऊं, क्योंकि मैं पूजा पाठ के टाइम पूरा कंसंट्रेट अपने प्रभु जी पर ही करती हूँ। तो फिर अगर हम उसका वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो जाता है, तो हल्का फुल्का दिखा सकते हैं। लेकिन किसी दिन मैं अच्छे से भी दिखा दूंगी, किसी दिन मतलब किसी दिन थोड़ा थोड़ा सा। तो आज मैंने नहीं लिया, मैं चाहती थी आज मैं पूरा कंसंट्रेट प्रभु जी पर करूं, भगवान जी पर करूं। और क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही ना, पता नहीं फील हो रहा है जैसे मेंटली भी थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, और फिजिकली तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ना बिल्कुल ठीक हो ही नहीं रहा है। और फीवर भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीवर नहीं है तो डॉक्टर को दिखाने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि पीसीएम वगैरह होते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो फिर देखते हैं क्या पता रेस्ट करके ठीक हो जाए। कभी कभी होता है ना ऐसा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो हो जाता है, क्योंकि कभी काम का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है हम लोगों पर, तो थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी चाय पीजिए। और धूप भी बहुत अच्छी आई है, और बाहर अभी नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि बाहर अभी धूप अच्छी है लेकिन ठंडी हवा है बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोग को आगे का रूटीन शेयर करते रहूंगी। तो थोड़ी देर बाद मैं चाय पी के शायद मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ, और जो भी करूंगी मैं आगे को आपको शेयर करते रहूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और अब आ गई हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए। यहाँ पर वॉशिंग मशीन में मैं सुखाने के लिए डालती थी, वैसे तो हैंड वॉश ही किया था। तो धूप काफ़ी अच्छी थी, मैंने सोचा हैंड वॉश ही कर लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर यही काम हो रहा है, बाकी कपड़ों को अभी धूप में डाल दूँगी मैं। तो आजकल काम जब से, पहले मैं बहुत आलसी थी, मतलब काम को टालते रहती थी, कल करेंगे चलो छोड़ो इस टाइम पर। लेकिन जब से प्रभु सेवा भक्ति मार्ग पर आई हूँ, स्पिरिचुअलिटी की ओर आई हूँ जब से, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ इस टाइम पर मैं। क्योंकि प्रभु भक्ति से जब जुड़ते हैं ना हम, हमारी जो रूटीन होते हैं डेली लाइफ के वो थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। पहले नहीं थे इतने चेंजेस, पहले बहुत ज़्यादा आलसीपन था, फूहड़पन था, और गुस्सा और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बहुत ज़्यादा था। मतलब एक बेचैनी होती है ना, चैन नहीं मिलता है कहीं पर भी, कुछ सोचते ही रहते हैं, मतलब थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बोलते हैं ना उसको। मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मन में, मतलब स्टॉप ही नहीं होता। एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए ना, कि कहाँ पर कहीं जहाँ पर हम सोचना थोड़ा सा रोक दें, लेकिन वो आता ही नहीं था। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो जी जब से मैं थोड़ा सा भक्ति मार्ग की ओर बढ़ी हूँ ना, कहते हैं ना थोड़ा सा लाइफ में कुछ तूफान आता है, लाइफ में कुछ बवंडर सा, थोड़ी सी लाइफ उलझन में पड़ती है, विपत्ति आती है, तो तब हमको थोड़े से भक्ति मार्ग के मायने पता चलती हैं। और सुना भी होगा महाभारत में माता कुंती हमारे गिरधर गोपाल से यही बोलती थी कि हे गोविंद, मुझको मेरी ज़िंदगी में ना इतनी विपत्ति दे दें कि मैं आपको हमेशा ही याद करूं। देखो कुंती माता इतनी बड़ी बात बोलते हैं, वरना आजकल तो लोग बोलते हैं हे प्रभु आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मेरा ऐसा बिगाड़ दिया। तो जी वही हमको पता नहीं होता है ना, हम क्या कर्म करके आए हैं, सारा दोष ईश्वर पर दे देते हैं। हालांकि मैं भी ऐसी ही थी, मेरी भी आदत ऐसी थी, कुछ काम बिगाड़ने, हे भगवान मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। तो अब हंसी आती है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि
जब हमको थोड़ा सा ज्ञान मिलने लगता है ना, तो फिर हमको अपनी हरकतों से ना बहुत, सच में बहुत हंसी आती है, हम क्या करते थे करके। अब मुझे अपना जो पिछला लाइफ था उसको देखकर ना बहुत हंसी आती है कि क्या था वो फूहड़पन, एकदम गुस्सा, आलसीपन, बहुत बेकार लगता था। तो जी यही होता है भक्ति मार्ग के जुड़ने से। देखिए बातों बातों में मेरी बालकनी भी चमक गई है, और ये प्लांट मेरे हमेशा सदाबहार ही रहते हैं, बाकी तो सूख कर ख़राब हो जाते हैं। और ये आजकल गेंदे के फूल तो नहीं आए, भी गेंदे लगे हुए हैं, देखते हैं फूल आते हैं नहीं आते हैं, उसके वेट में हूँ मैं अभी। देखो कैसा होता है। और धूप बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी खिलखिली सी धूप आई है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, क्योंकि अभी ठंडी भी थोड़ी सी हल्की सी कम है। और जब थोड़ी ठंडी कम हो जाती है और हवा चलती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर अभी धूप पर बैठी हूँ और जो हवा चल रही है उसका मज़ा ले रही हूँ, क्योंकि प्रकृति मैया का भी थोड़ा सा आनंद लेना चाहिए, वरना लाइफ तो बिजी ही रहती है, झाड़ू पोछा खाना पकाना बस इसमें ही बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बालकनी भी साफ हो गई है और मैं अब किचन में जाऊंगी। और धूप में बैठी थी ना तो बहुत तेज धूप आई है, गर्मी लग गई, तो मैंने हाफ स्वेटर वियर कर लिया है। और इतनी तेज धूप है ना, थोड़ी गर्मी लग रही है, क्यों ना हो। अब फैब भी तो लग गया है, तो कब तक ठंडी होगी, परेशान हो गया ठंडे से। तो आज धूप बहुत अच्छी आ रही है। और अब चलती हूँ मैं किचन की ओर। आज मैं बनाऊंगी पहाड़ी झोली भात। मेथी के पत्ते मैंने काट लिए हैं बारीक, ये कल मार्केट से लाए थे। और यहाँ पर हल्दी धनिया मिर्च मसाला का पेस्ट रेडी कर दिया। और छौंक में डालूंगी मेथी के दाने, जीरा और काली सरसों के दाने। ये नहीं भी है तो स्किप कर सकते हैं, तो अपनी चॉइस है। तो मैंने ये सब रेडी कर दिया है पहाड़ी झोली बनाने के लिए। तो जी तेल गरम हो गया है, तो मैंने जो मसाले छौंक लगाने के लिए रेडी किए थे वो डाल दिए हैं। और डालूंगी अब मेथी। हमारे पहाड़ों में ना मेथी की झोली बहुत बनाते हैं। इसको हमारे पहाड़ में पल्यो भी बोलते हैं, पल्यो, और चावल को भात बोलते हैं। तो कहते हैं कि आज पल्यो भात बनाएंगे, पल्यो भात खाएंगे बोलते हैं। तो बहुत टेस्टी लगती है। झोली भी बोलते हैं, कुछ लोग पल्यो बोलते हैं, कुछ लोग झोली बोलते हैं। और ये मेथी के पत्तों की बना रही हूँ मैं। मेथी के पत्ते का काफ़ी बनाते हैं वहाँ, और हमारे पहाड़ में प्याज का भी बनाते हैं। प्याज को काट कर और प्याज के पत्तों का भी बहुत झोली बनती है, वो मैं भी बनाती हूँ कभी कभी। वैष्णवी को बहुत पसंद आता है, थोड़ा वो प्याज वाला ज़्यादा पसंद नहीं आता उसको, ये वाला खा लेती है। या मेथी के दानों का भी बनता है बस। और यहाँ पर दही देखिए बहुत अच्छी जमी है, और वैसे तो अंदर नहीं जम पा रहा था, तो धूप में रखा था तभी जम गया। और यहाँ पर मैंने बेसन यूज नहीं किया है, बेसन की जगह आटा डाला है। और हमारे यहाँ बेसन की जगह आटा ही यूज़ करते हैं। कभी ट्राई करिएगा, आटे का जो झोली होता है ना बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट में अंतर रहता है, बेसन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है और आटे का अलग होता है, तो आटे का भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं झोली को देख लेती हूँ कितना पका है, फिर उसके बाद दही डालना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसमें हम दही को मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा जो पानी, ये इसमें पानी डाल देंगे लोटे में, जो दही बचा हुआ था उसको भी इसमें डाल देंगे। और इसको ऐसे हिलाते रहेंगे हैंड से, नहीं तो इसका जो दही है ना वो फट जाता है, उससे झोली टेस्टी नहीं बनती है। तो फिर इसको हम चलाते रहेंगे 1-2 मिनट तक, जिससे पूरा ये घुल जाए अच्छे से और हमारी झोली बिल्कुल लाजवाब टेस्टी बने एकदम। तो इसमें आटे का ही यूज़ किया मैंने, बेसन का नहीं किया है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में है जो बेसन नहीं आटे का ही यूज़ करते हैं। बहुत टेस्टी झोली बनती है इससे, आप ज़रूर देखिएगा एक बार। थोड़ी देर अब पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब ये पक जाएगा तो इसका फाइनल लुक मैं आपको फिर शेयर करती हूँ। ये रही हमारी झोली पहाड़ वाली। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये साइड से ये जमने जैसा लगता है ना, तो मतलब ये रेडी होने लग गया है। और नमक भी परफेक्ट बना है इसका, एकदम टेस्टी बना है। थोड़ा सा चखना तो पड़ता ही है ना, नमक मिर्च कितना हो रहा है। और मैं यहाँ पर वैष्णवी को लेने के लिए जा रही हूँ बस स्टॉप पर। ओए
तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वैष्णवी भी आ गई है स्कूल से और हमने खाना भी खा लिया है। और इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, मैं सोच रही हूँ लड्डू गोपाल जी के कपड़े थे उनको भी धो देती हूँ, सूख जाएंगे। हमारे कपड़े सूख गए हैं, उनको उठा के उनको धो देती हूँ। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर भी करें। ओए मार खाएगी, इसका तो ऐसे ही रहता है। तो जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।